आना, किसमें पैशन है? देखिए, मैं तो शुरू के पहले दिन आना चाह रहा था और चला के बाबूलाल जी को फोन किया। जब इनका कार्ड मेरे पास आया, फोन आया, तो मैं तो खुद खेल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो बाबूलाल जी को, गुरुकुल को और पूरे सिंथल को और एक तरह से पूरा बीकानेर इसमें समाहित है। बीकानेर की बाबूलाल जी तो निमित्त बने, गुरुकुल हमारा निमित्त बनाए, तो ये खेल का महाकुंभ पूरे देश भर की वॉलीबॉल की टीम में, स्मैशिंग में और उसमें दोनों कैटेगरी में देश भर की अनेकों टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आज फाइनल होने जा रहा है और इतने दमदार खिलाड़ियों की उपस्थिति हमने देखी है। तो निश्चित रूप से ये खेलों को प्रमोट करने के लिए बाबूलाल जी का, इस पूरी टीम का जो आयोजन समिति का प्रयास है, वो अपने आप में साधुवाद के काबिल है। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और ये जो हमारी टीम है दूर से पार्टिसिपेट करने आई है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप मीडिया के साथियों का तो जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि आपने दीपावली के इस मौके पर भी हमारे इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और खेल को आगे बढ़ाने की भावना से आपने भी पूरा इसको कवरेज किया है, उसके लिए आपका भी धन्यवाद है। और निश्चित रूप से हमारे बीकानेर के जो भी खेल है, साइकिलिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे जिन जिन खेलों में हमारे नौजवानों ने अच्छा काम किया है, वो सब बीकानेर तो खेलों का केंद्र कह सकते हैं। और भी इसमें नवाचार करने की जरूरत है, और भी बेहतर करने की जरूरत है। और ये खेल खेल की भावना से, ये खेल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत बेस्ट एक्ट है। तो जो बीकानेर का नाम इस मामले में, ये पूरे महाकुंभ भी कह सकते हैं इसको सही मायने में, कि देश भर की टीमों की बड़ी संख्या आई है। तो पुनः हम तो साधुवाद देंगे कि बाबूलाल जी के इस प्रयास को और गुरुकुल की इस मेजबानी को। थैंक यू। खेलो इंडिया के तहत ये जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेल चल रहा है, उसको किस नजर में देखते हो? देखिए, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से अभी जो एक चल रहा है सांसद खेल कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे देश भर में, तो इस तरह के उनसे वो सांसद अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। हम जैसे लोग अपने सीमित दायरे में, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है वहां तक कर रहे हैं। चाहे ग्रामीण खेल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो। अभी काकड़ा में हमने एक बड़ा इवेंट किया रेसलिंग का, जहाँ बेटे बेटियों ने दंगल में अपने जोर दिखाए और बेटियों ने वॉलीबॉल का, जैसे आज आप देख रहे हैं वैसा हमारे काकड़ा में कूसू में वॉलीबॉल की बहुत बेहतरीन टीम है बेटियों की, जिन्होंने नेशनल, बीकानेर को नेशनल मेडल दिलाए हैं, बीकानेर का नाम रोशन किया है। और हमारी आज में मुकाम में एक साइकिलिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें हमारी बेटियों ने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हुए 2 स्प्रिट में मुकाम में बड़ा आयोजन हुआ। इसी तरह हॉकी में, इसी तरह फुटबॉल में डिंगसरी जो मगन सिंह जी की धरती है, चैन सिंह जी की धरती है, जो अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, उस धरती पर फुटबॉल का इतना बड़ा काम हो रहा है कि बेटियां हमारी इंटरनेशनल प्लेयर बन रही है। तो डिंगसरी नहीं, पूरे बीकानेर जिले का नाम रोशन हो रहा है। इसी तरह क्रिकेट में मैं थोड़े दिन पहले बादनू गया, तो बादनू की बेटियों की क्रिकेट की 19 और 14 की जो टीम है, वो नेशनल लेवल पे खेल रही है। तो ये जो ग्रामीण खेलों का बेटे बेटियों का उत्साह है, इसी तरह एथलीट्स में मेरे सुरपुरा की बेटियां बेटे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जो वातावरण बना है, ये वातावरण निरंतर और ऊंचे पायदानों पर चढ़ता जाए और निश्चित रूप से हम एशियाड और कॉमनवेल्थ से आगे बढ़ते हुए ओलंपिक में भी मेडल लाए। इसी शुभकामना के साथ इस आयोजन का भी हम धन्यवाद करते हैं, बाबूलाल जी का, पूरी टीम का और गुरुकुल की मेजबानी का, सिंथल की मेजबानी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी देशवासियों को इस वॉलीबॉल महाकुंभ का प्रणाम। इस ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस अखिल भारतीय महाकुंभ में करीब करीब 65 टीमों ने भाग लिया, जिसमें स्मैश में पुरुष वर्ग की 10 टीमें थी, महिला वर्ग की 8 टीमें थी। इसके अलावा शूटिंग बॉल कच्ची और पक्की, टोटल मिला के 65 टीमों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को इस बात का संदेश देने के लिए कि युवा खेल से जुड़े और देश को सशक्त बनाए। इस प्रोग्राम को, इस खेल को आयोजित करने के पीछे का जो लक्ष्य है वो ये है कि आज का युवा नशा, जुआ, सट्टा, मैं चाहता हूँ इस मोबाइल से हमारे बच्चे दूर रहे, हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल से दूर रहे और वो खेल से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, तभी जाकर के हम अपने भारत को, अपने राष्ट्र को युवा राष्ट्र बना सकते हैं। ये मेरा संदेश है। ये टीमें अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, करीब करीब 27 जिलों से ये टीमें आई है। विजेताओं को आगे क्या राष्ट्रीय, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा? एकदम, जो विजेता रही है
जो फेडरेशन के माध्यम से आई है उन विजेताओं टीमों को आगे बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। पुरस्कार राशि के रूप में आवास और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा थी और इसके साथ में फर्स्ट 51,000 रुपये, द्वितीय 31,000 रुपये और तृतीय 21,000 रुपये और सबको सांत्वना पुरस्कार 5100 रुपये। इसमें हमारे लोटस डेयरी के माननीय अशोक जी मोदी जो मेरे बड़े भाई हैं उनका विशेष सहयोग रहा। यहाँ देश विदेश से जो भामाशाह हैं हमारे सिंथल, नापासर, बीकानेर, उनकी बदौलत ये इतना बड़ा आयोजन इस ग्रामीण भूमि में सफल होने जा रहा है। आयोजन के बाद में, इतने बड़े आयोजन के बाद में बीएल मोहता इंस्टीट्यूट अब आगे क्या करेंगे? इस आयोजन के बाद में बीएल मोहता लर्निंग इंस्टीट्यूट जो गुरुकुल के नाम से विख्यात है, 2028 में फिर एक बार वॉलीबॉल महाकुंभ कराने की इच्छा है। देखें क्या रहता है, बाकी इच्छा यही है 2028 में इससे भी भव्य आयोजन इस ग्रामीण अंचल में गुरुकुल में हो, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। टीम लगभग 64 के करीब टीम्स थी और एक लंबे समय से हम लोग इसकी योजना बना रहे थे। और ग्रामीण क्षेत्र ये ऐसा गांव है जिसका नाम ही वॉलीबॉल वाला गांव कहा जाता था और आज वो मूर्त रूप ले रहा है कि वास्तव में जो यहाँ की पहचान थी, उमेश सिंह जी बिट्टू को कौन नहीं जानता राजस्थान में आज, और वो एक वॉलीबॉल का प्राय थे और आज संस्थान के नाम से भी इस गांव को जाना जा रहा है और गुरुकुल बीएल मोहता संस्थान इसका निरंतर प्रयास करता रहता है। और 4 दिवसीय ये कार्यक्रम था जिसमें ऑयल इंडिया, एसबीआई बैंक, चंडीगढ़, हरियाणा, जयपुर हॉस्टल, अलग अलग विभागों की ओपन टूर्नामेंट्स यहाँ पे आयोजित किए गए और एक प्रयास हमने किया कि सफल आयोजन रहे और गांव के लोगों का बड़ा सहयोग रहा और स्थानीय लोगों ने भी, भामाशाहों ने पूरा सहयोग दिया और आगे भी 2018 आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे खेल एवं युवा मामलात मंत्री आए थे और उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी कि आप संस्था अगर 15 लाख रुपए लगाती है तो सरकार की एक ऐसी साझी योजना है जिसमें कि 15 लाख अगर संस्था लगाती है तो सरकार 15 लाख उसमें और लगा के इंडोर और आउटडोर टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की घोषणा यहाँ पे की गई है। और इस संस्थान के मालिक का ये जिंदादिली मानिए कि उन्होंने यस भी कर दिया इस चीज़ के लिए और भविष्य में अगर ईश्वर ने साथ दिया तो इंडोर और आउटडोर स्टेडियम यहाँ पे निश्चित रूप से बनेंगे।